अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक सुकून से और मज़े में होंगे। ईद का पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा था और ये है जी अब ईद का दूसरा दिन। और दूसरे दिन हमारी सिस्टर्स आती हैं हमारे घर पे, तो बस ये तैयार श्यार हो के अब हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे थे कि वो कब पहुँचे। और खाना शाना हम लोगों ने रेडी वगैरह कर लिया था, ख़ुद भी हम लोग तैयार हो गए थे, तो बस अब उनका इंतज़ार था दोनों बड़ी सिस्टर्स का कि वो अब आएँ और हमारी भी अब ईद शुरू हो। और दूसरे दिन तो हमें इतना मज़ा आता है ना, और वैसे भी जब सबसे ईदियाँ मिलती है तो फिर तो और भी ज़्यादा मज़ा होता, क्योंकि पहले दिन तो हम लोगों ने बहुत सारी ईदियाँ इकट्ठी कर ली हुई थी और अब दूसरे दिन मज़ा इसलिए आना था कि हमें बहुत सारी ईदियाँ इकट्ठी होनी थी। तो ये माशाल्लाह से अब पहुँच गई थी बड़ी सिस्टर्स दोनों, और ये बच्चे वगैरह सबसे मिल रहे थे, ईद मुबारक। और ये लग रहा था जैसे वाकई ना अब ईद शुरू हुई है। बच्चों को देख के, सिस्टर्स को देख के, जब फैमिली सारी इकट्ठी हो जाती है ना तो फिर बहुत मज़ा आता है। आपको वाकई लग रहा होता है कि यार आज ईद का दिन है, क्योंकि शुगल मिला तो अपनी जगह पे है ही है, लेकिन जो आपको एक ईदी का इंतज़ार होता है ना उसकी फिर अपनी क्या बात है। तो बस अब इन दोनों को देख लें, ये मुझे लगता है आपस में डिस्कस कर रही हैं किसने ज़्यादा, किसने ईदी लेनी है और किसने कम लेनी है। तो मैं कह रही थी फिर बच्चों मेरी भी आप दोनों पे नज़र है, और ये जा रही थी ना, मैं इन लोगों के पीछे पीछे जा रही थी कि मुझे चेक कराओ ना ज़रा आप दोनों, आप लोगों के पास कितनी ईदियाँ इकट्ठी हो गई हैं। तो ये ना ड्राइंग रूम में बैठ के एक दूसरे को बता रही थी कि मेरे पास इतनी ईद इकट्ठी हुई है, वो कह रही थी कि मेरे पास इतनी ईद इकट्ठी हो गई है। तो खैर बस यही बस ईद थी, और देखिए खुशियाँ ईद की। तो खैर अब मैं जा रही थी खाना वगैरह लगाने के लिए। सब कह रहे थे कि भूख लगी हुई है, क्योंकि और सब वाकई सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। खाना वगैरह हम लोगों ने बना लिया हुआ था, बस इन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे हम लोग भी। तो खैर खाना वगैरह टेबल पे लगा दिया और सब ने बहुत मज़े से खाना खाया। हम लाहौरी लोग और खाने के शौकीन ना हो ये भी कैसे हो सकता है। तो सब बहुत शौक़ से खाना खाते हैं और हम लोग भी बहुत शौक़ से फिर खाना बनाते भी हैं और सब खाते भी। जब हम लोगों ने दावत रखी होती है ना घर पे, तो फिर तो बहुत सारी डिशेस बनाने को दिल करता है, क्योंकि बहुत शौक़ से सब सारे खा रहे होते हैं ना। तो फिर वाकई आपका शौक़ से बनाने को दिल चाह रहा होता है कि अच्छा यार ये भी बना लें वो भी बना लें, क्योंकि जब दिल से खाया जाता है ना तो फिर वाकई आपको मज़ा आ जाता है और आपका खाने का ना हक अदा हो जाता है। और मुझे तो खाना बनाना इतना आसान लगता है ना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता खाना बनाना। पता नहीं, मैं कहती हूँ कैसी वो आवाम है जो कहती है अभी हमसे खाना नहीं बनता। यकीन करें मैं, मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं ना डिफरेंट डिशेस बनाऊं और ना टेस्ट करवाऊं। मतलब बहुत शौक़ से मैं खाना बनाती हूँ। बस मुझे कोई कह दे कि आज घर पे दावत है और बस मैं तो शुरू हो जाती हूँ हर चीज़ बनाना, क्योंकि मुझे हर चीज़ आती है बनानी और मैं वाकई दिल से बनाती हूँ। और ख़ैर मैंने भी खाना वगैरह खाने के बाद फिर ये बच्चों के साथ शुरू हो गई। बच्चे आए हुए थे और बल्कि भाई के दोस्त थे, उनकी फैमिली थी साथ, उनके बच्चे थे, तो बस मैं उनके साथ लगी हुई थी। वो काफ़ी ज़्यादा बच्ची रो रही थी, फिर मैंने उसको उठा लिया। तो ये एक बहुत बच्चा शरारती था, ये बहुत बच्चा शरारती, ये मुझे कह रहा था कि आप मेरे साथ ना खेलने। मैंने कहा यार मेरी ना वैसी बस हो चुकी हुई है, मैं आपके साथ नहीं खेल सकती। मेरे साथ आके बैठ गया था। बस बच्चे है ना, वो देख रहा था कि यार ये सब बच्चों के साथ खेल रही हैं तो ये मेरे साथ क्यों नहीं खेल सकती। तो मुझे तंग कर रहा था आगे, हालांकि मैंने इस बच्चे को भी पकड़ा हुआ था कि इसी की बहन है। तो मुझे कह रहा था कि आप मेरे साथ प्लीज़, आप मेरे साथ आके खेल लें। मैंने कह रही थी नहीं यार मेरी वैसी बस हो चुकी हुई है बच्चों के साथ, क्योंकि मैं बच्चों के साथ खेल चुकी हुई थी। तो मैं बच्चों के साथ बहुत इंजॉय करती हूँ, बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। यकीन करें मैं ना बच्चों को देख के ना फ़्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि इतनी प्यारी बातें करते हैं बच्चे। और बस मतलब बहुत बहुत इंजॉय करती हूँ मैं बच्चों के साथ। तो ये बस मुझे अब कब से लगा हुआ था कि आप मेरे साथ खेलें। और बस मैं फिर बच्चों, और बल्कि मैं कह रही थी कि आप लोग खुद अब खेलें तो ना मैं आप लोगों की थोड़ी वीडियोज़ बनाती हूँ। फिर ये कह रहे थे कि आप ना हमें कोई गाने वगैरह लगा दें मोबाइल पे या ना इधर टीवी पे। तो फिर मैंने इनको गाने वगैरह लगा दिए। मैंने कहा चलिए आप लोग खुद ही खेलें, अब मैं आप लोगों के साथ नहीं खेल सकती। बस ये आपस में सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे, तो ये खाना वगैरह खा के इनमें भी ना एनर्जी आ चुकी हुई थी दरअसल, तो ये सारे लगे हुए थे अब। और मुझे हैरत होती है यार इन बच्चों पे। मैं कहती हूँ हिम्मत है इन बच्चों की कि ये बिल्कुल भी थकते नहीं है, कि यार हम लोग ना कोई 2 मिनट सुकून से बैठ जाए, मजाल है ये बच्चे थक जाए। हम थक जाते हैं यार इनके साथ खेल खेल के, ये नहीं थकते भाई। बस बच्चे हैं ना, तो बस क्या कह सकते हैं आप बच्चों को। अब ये बस अब आपस में ही लगे हुए थे, मैं बस इनकी वीडियो बना रही थी। मैं कहती मैं ना अब बस यही कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी अब इनके साथ खेलने की। और इनको ना पता है कि बस यही एक आनी है जो हमारे साथ खेल सकती हैं, और बस ये मुझे लेके आते हैं कि आप हमारे साथ खेलें, आप हमारे साथ खेलें। मैं चाह रही थी कि ये ना सारे बच्चे ना टिक के ना एक जगह पे बैठ जाए। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ऐसा करती हूँ कि मैं ना यहाँ पे ना इनको हॉरर मूवी लगा देती हूँ, वरना तो इन्होंने नहीं बैठना। इन्होंने तो उधम मचाया हुआ था पूरे
घर में। तो मैंने ना फिर ऐसा किया, मैंने ना इनको हॉरर मूवी लगा दी। यकीन करें बस वही मुझे लगता है कोई 10-15 मिनट मिले होंगे हमें सुकून के, ये टिक के बैठ के मूवी देख रहे थे। फिर ये तो आजकल की माँ की मैं तो कहती हूँ हिम्मत है जो आजकल के बच्चों को हैंडल करती होंगी। इतने शरारती ये बच्चे हैं। और अभी तो ये सहूलत मिल गई हुई है कि आप बच्चों को चले कार्टून्स लगा के दे सकते हैं, पोइम्स लगा के दे सकते हैं, बच्चे बैठ जाते हैं। मैं कहती हूँ कि जब हमारा दौर होगा तो पता नहीं माएँ क्या करती होंगी। हम तो आपस में ही बहन भाई खेल खोल के टाइम पास कर लेते होते थे, गुजारा कर लेते होते थे। तो ये मेरी छोटी सिस्टर का बेटा है माशाल्लाह हैदर, और इसको मैंने उठाया हुआ था, ये भी बड़ा तंग कर रहा था अपनी मामा को। और ये देखें ये अब हॉरर मूवी देखने के बाद अब ये शुरू हो गई थी अपने बाबा के साथ खेलने के लिए। ये कह रही थी कि अब हमने बाबा के साथ खेलना है। अब अपने बाबा को तंग कर रही थी, बस वही कि हमारे साथ खेलने तो बस ये लगे हुए थे भाई अब दोनों बच्चियों के साथ खेलने के लिए। और ये बहुत खेलते हैं, ये भी बहुत खेलते हैं बच्चों के साथ, बहुत इंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा। तो बस ये अब लगी हुई थी और कह रही थी कि हमारे साथ खेलें। तो मैं इनकी वीडियो बना रही थी और ये बल्कि मुझे खुद कह रही थी कि आप ना साथ हमारी वीडियो बनाए, हम ना खेलते हैं। तो हमें हमारी वीडियो बनाए। इनको पता चल गया जी अच्छा आनिया वीडियो बनाती है, तो ये मुझे बुला लेती। हालांकि मैं अंदर बैठी हुई थी बातें वगैरह कर रही थी सिस्टर्स के साथ। ये मुझे ब्रश लेके आई, मुझे कहती नहीं आनी आप ना हमारी वीडियो बनाए, हम खेलने लग रहे हैं बाबा के साथ। तो मैंने कहा चले, तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा चले आप लोग खेलें और मैं चाय पी लूँ आराम से सुकून से, क्योंकि चाय पीने के बाद जो आपको एनर्जी मिलती है ना, जो आपकी थकावट उतरती है वो चाय के बगैर नहीं उतरती। तो ये बस गर्मा गर्म चाय थी और ये बस चाय के लिए ना मुझे सुकून चाहिए होता है कि बस सुकून हो, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे जब मैं चाय पी रही हूँ तो, क्योंकि चाय का मज़ा नहीं आता फिर। और सारा दिन में आपने एक कप चाय ही तो पीनी होती है, तो बस उसके लिए फिर मैं कहती हूँ कि यार मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो ये बस मैं चाय पी रही थी और चाय पीने से ना आप, और चाय पीने से ना वैसे ही आपकी एनर्जी बहाल हो जाती है। खाने के बाद कोई मीठा पसंद करता है, कोई अपनी मर्ज़ी से चाय पीता है, कोई आइसक्रीम खाना पसंद करता है। तो मुझे तो हमेशा खाने के बाद ना बस चाय पसंद है। तो बस ये खैर बच्चों में मैं फिर आ गई थी। ये बच्चे ना वैसे मूवी लगा के बैठे हुए थे, मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि ये टिक के बैठे हुए थे और इनको बिठाने के लिए ना बस यही एक ऑप्शन थी। और ये ना कह रहे थे कि हम लोगों ने ना जैसे वो सामने कार्टून्स में हो रहा है ना आप भी इस तरह से करें हमारे साथ। तो ये बस कार्टून्स में हम लोग सारे मिलके ईद मुबारक कह रहे थे सारे बच्चे ना। तो ये एक फैमिली अब जा रही थी चाय वगैरह पी के, तो बस ये भाई के जो दोस्त आए हुए थे ना वो जा रहे थे, वो जो बच्चा बार बार तंग कर रहा था। तो लो जी अब बारी आ गई है ईदियाँ देने की, सबकी हम लोग सारे जमा हो गए। और ये सबसे अहम पार्ट है भाई पूरे व्लॉग में ईदी देने का। सब ने ईदियाँ दी, बहुत मज़ा आया। और ये दे रही थी भाभी बच्चों को ईदी। सबसे ज़्यादा जो उधम है ना इन बच्चों ने ही मचाया हुआ था कि बस हमें ईदी दे दें, ईदी दे दें, ईदी दे दें। तो उनको पता था कि हमें अभी तक किसी से ईदी नहीं मिल रही है, पता नहीं ईद कब मिलनी है। तो भाभी के बाद फिर ये मेरी छोटी सिस्टर सी जो सबको ईदियाँ वगैरह दे रही थी, और मैं इनसे बल्कि छोटी सिस्टर से कह रही थी कि यार मेरी भी बारी आ रही है ना, हालांकि मेरा देना बंद है और मैं उससे मांग रही थी। तो ये दोनों छोटे भाइयों को दे रही थी ईदी। खैर हमारे घर में ये है कि जो बड़ा होता है ना उसने सब बच्चों को, वो चाहे छोटे हैं बड़े हैं जितने भी उससे छोटे होंगे ना, उसने देनी ही देनी है। तो अब ये बड़ी सिस्टर की बारी आ रही थी, ये सुने जी ज़रा, ये मुझे अब ईदी दे रही थी। अक्सा को मैंने दे दी है, उसको अब तू पकड़ा दे। अच्छा अक्सा, अच्छा एक अक्सा की अच्छा ले मैंने अक्सा को दे दी है इतनी। और हैदर मैं भी आपने देनी है ये अमरीश की ने बहुत सारी ईदियाँ इकट्ठी कर ली हो ना, तो फिर आपको ईदी देनी भी पड़ती है। तो फिर बस ये मुझे भी देनी पड़ी। सिंबल की हां जी के छोटे नोट दे रही है 6-7 वो चो खुशी नहीं आई। और ये मेरे छोटे भाई थे और अब इनकी बारी थी ईदियाँ देने की, और ये भी बस ईदी दे रहे थे अब। तो कितना मज़ा आ रहा था यार, सबको ईदियाँ मिल रही थी। ये सही होता है भाई ईद वाले दिन, जो सबके जब पैसे निकल रहे होते हैं ना तो मज़ा आता है। तो खैर ये अब्बू जी की बर्थडे थी, तो हम लोग अब्बू जी की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। केक लाया था हम लोगों ने, तो हम लोगों ने सोचा चलो बच्चे सारे इकट्ठे हुए हैं, ईद का भी केक कट हो जाएगा और साथ साथ अब्बू जी के बर्थडे का भी हम लोग केक काटेंगे। और ये अब्बू जी अब दे रहे थे बच्चों को ईदी
ईदी वगैरह, और ये कह रही थी कि अब हमें अब्बू से ईदी नहीं मिली तो अब्बू जी दे रहे थे, बल्कि हम लोग कह रहे थे कि अब्बू जी की तो बर्थडे है, हम लोगों ने अब्बू जी को गिफ्ट दे दिया और हम लोग अब्बू जी से ही ले ही जा रहे हैं सारे। तो ये तो कमाल हो गया भाई। तो बस ये अब अब्बू जी की बारी रह गई थी एंड पे बिल्कुल, तो ये अब्बू जी अब सबको ईदी वगैरह दे रहे थे। और ये देख लें हमारी इस चुंटी को, चुन्नी मुन्नी बच्ची को, ये तो बस इतनी शौकीन है ना केक की, ये तो कहती है कि बस ना मुझे केक के ऊपर ही बिठा दो और मैं खाना शुरू हो जाऊँ। तो बस वो केक कट हो गया तो बस कहती कि मुझे जल्दी जल्दी से डाल दे और हम लोग केक खाएं। और उसके बाद रह गए थे अब मेरे दोनों छोटे भाई, इन्होंने बच्चों को ईदियाँ वगैरह दे दी थी और हम बस बड़े रह गए थे। और ये इतना तंग करके हमें ईदियाँ देते हैं ना कि मैं बस बता नहीं सकती, इतना तंग करते हैं ना दोनों ये भाई। तो बस ये अब ये भाई की बारी थी और केक वगैरह कटिंग करने के बाद ये कह रहा था कि मैं ना आप सबको ईदियाँ दूंगा, और हमें था कि पता नहीं ये देगा भी कि नहीं देगा। पहले इसने हमें पहले तंग किया और अब ये उसके बाद फिर हमें तंग कर रहे थे। तो खैर इसने बच्चों को इसने दे दी हुई थी, बस हम लोग रह गए थे। और ये कह रहे थे, ये बल्कि कह रहे थे कि मैं बल्कि छोटा हूँ मुझे सारे दे। तो हम मैं इसको कह रही थी कि यार भाई छोटे भी हो ना तो बड़े होते हैं, तो बस हमें तो ईदियाँ चाहिए। तो अब ये काउंट कर रहा था कि मैं किस किस को दूँ, और ये मेरे जो सबसे छोटे भाई हैं ना, ये इसने मुझे ईदी दी है। अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, ज़िंदगी दे और इसकी कमाई में बरकत डाले। और ये देखिए सबको तकरीबन ईदियाँ मिल गई हुई थी और ये दोनों अपनी ईदियाँ लेके एक साइड पे आ गई और मैं भी कैमरा लेके इनके पीछे आ गई। मैंने कहा चले काउंट करती हमें किसके पास कितनी कितनी ईदी हो गया। तो मुझे था कि चलो ये शायद बच्चे ये मुझे भी ईदी वगैरह दे देंगे। तो खैर बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अब सिस्टर्स का बस टाइम था घर जाने का, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ था। हम सब ने बहुत ईदियाँ इकट्ठी कर ली, बांट ली, बहुत अच्छा दिन गुजरा। बहुत हम जाते जाते एक दूसरे से पूछ रहे थे कि यार किसके पास कितनी ईदी इकट्ठी हो गई है, तो किसी को कुछ नहीं पता था किसके पास कितनी ईदी इकट्ठी हुई है। ये तो सब जाने के बाद ना फिर ही काउंट होगा और वो अपने अपने घर में जाके काउंट करेंगी। तो खैर ईदी वैसे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई हुई थी। ये तो अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ही दिखाऊंगी मेरे पास कितनी ईदी इकट्ठी हो गई है। तो बस ये अल्लाह हाफ़िज़ करने जा रही थी सिस्टर्स वगैरह को बाहर, और इतना प्यारा मौसम हो चुका हुआ था ना, बल्कि हम लोग कह रहे थे कि अगर थोड़ा सा और टाइम होता ना तो हम लोग कहीं बाहर चलते, लेकिन बहुत टाइम हो गया हुआ था। तो वो कह रहे थे कि नहीं अब घर जाना है, तो इंशाल्लाह फिर हम लोग प्लान बनाएंगे बाहर कहीं जाने का। तो बस ईद का बहुत बहुत अच्छा दिन गुजरा, बहुत अच्छा। बस अल्लाह हाफ़िज़ करने का टाइम है। मैं भी बहुत थक गई हुई थी, फ़ातिमा की तरफ से मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। ओके अल्लाह हाफ़िज़, बाय।